ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है अररिया जिले की हलचल। अररिया जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल। अररिया जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला रहा है। अररिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने तीसरी बार जीत हासिल की। कांग्रेस के आबिदुर रहमान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जनता दल यूनाइटेड की शगुफ्ता अजीम को लगभग 13,000 मतों के अंतर से पराजित किया। वहीं फारबिसगंज सीट से 2 बार के विजेता भाजपा के उम्मीदवार विद्यासागर केसरी को अपनी सीट गंवानी पड़ी है। उन्हें पहली बार चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के मनोज विश्वास ने हराया। कांटे की टक्कर में मनोज विश्वास ने 221 वोट के अंतर से विद्यासागर केसरी को पराजित किया। मनोज विश्वास को 1,20,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए। जिले की चर्चित सीट जोकीहाट से पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के दोनों पुत्र शहनवाज आलम और सरफराज आलम को पराजय का मुंह देखना पड़ा। दोनों पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। यह सीट AIMIM ने जीत ली है। शहनवाज राष्ट्रीय जनता दल से, जबकि सरफराज आलम जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। एक अन्य पूर्व मंत्री मंजर आलम जनता दल यूनाइटेड से प्रत्याशी थे। उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद मुर्शीद आलम ने इस सीट से जीत हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जनता दल यूनाइटेड के मंजर आलम को लगभग 29,000 वोट के अंतर से पराजित किया। मुर्शीद आलम ने अपनी जीत पर जोकीहाट के मतदाताओं के प्रति आभार जताया। जनताओं की आंखों में मैं पड़ रहा था, वो परिवर्तन चाहता था और 11 नवंबर 2025 को उन्होंने परिवर्तन के लिए वोट दबाया और 14 तारीख को उसका परिणाम आया और वो साबित कर दिया। और एक बात वहाँ का जनता साबित किया कि पैसों पर गरीब भारी पड़ा। ये जोकीहाट के अवाम और गरीबों की जीत। रानीगंज सुरक्षित सीट से भी 2 बार के विजेता अस्मित ऋषिदेव को हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के अविनाश मंगलम को जीत हासिल हुई है। अविनाश मंगलम ने 8,500 से अधिक मतों के अंतर से अचमित ऋषिदेव को पराजित किया। वहीं नरपतगंज सीट का परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा। यहां से दिव्यंती यादव ने दूसरी बार जीत दर्ज करते हुए राजद के उम्मीदवार मनीष यादव को लगभग 25,000 से अधिक मतों से पराजित किया। भाजपा विधायक देवंती यादव ने कहा कि यह जीत नरपतगंज की जनता की जीत है। 2025 के विधानसभा में एनडीए गठबंधन को वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 2 सीटों का नुकसान हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सिकटी, फारबिसगंज, रानीगंज और नरपतगंज में जीत हासिल की थी। वहीं इस बार रानीगंज और फारबिसगंज में हार का सामना करना पड़ा। जिले की सिकटी सीट से मंत्री और भाजपा के विजय मंडल ने लगातार तीसरी बार भाजपा से जीत की हैट्रिक लगाई। उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार हरि नारायण प्रमाणिक को 19,000 वोट के अंतर से पराजित किया। सिकटी से जीत हासिल करने पर विजय मंडल ने इसे जनता की जीत बताया और कहा कि वे अपने क्षेत्र में शेष पड़े कार्यों को पूरा करेंगे। जो भी काम बचा हुआ है सिकटी के अंदर, वो सारे काम को मैं पूरा करूंगा, ये मैं भरोसा दूंगा। इससे पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया अररिया जिला मुख्यालय स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराई गई। इस दौरान सीसीटीवी और वीडियोग्राफी से निगरानी की व्यवस्था की गई थी। सुबह 8 बजे से ही मतपत्रों की गिनती से मतगणना शुरू हुई। मतों की गिनती का काम देर शाम तक जारी रहा। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीतने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। इसके बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाई और अबीर गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया। इस बार किसी भी तरह की सभा और जुलूस पर पूर्ण पाबंदी लगा था। इसमें विजयी प्रत्याशियों ने सिर्फ अबीर गुलाल और ढोल नगाड़े से जीत का जश्न मनाया। अररिया के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अनिल कुमार ने शांतिपूर्ण वातावरण में विधानसभा चुनाव और मतगणना संपन्न कराने के लिए सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों, राजनीतिक दलों और मीडिया कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया। अररिया जिले में जाड़े ने दस्तक दे दी है। सुबह व शाम अच्छी खासी ठंड का एहसास होने लगा है। पछुआ हवा चलने से नवंबर के प्रथम सप्ताह से ही ठंड का असर एकाएक बढ़ गया। लोग गर्म और ऊनी कपड़े पहनने लगे हैं। अररिया जिले में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य के साथ पटरी पर लौटने लगा है। वहीं महीनों से बंद पड़े विकासात्मक कार्य 2 दिनों बाद रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगेगी। अभी आप सुन रहे थे अररिया जिले की हलचल। अररिया जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।